हेलो फ्रेंड्स, तो चलो गाइज शुरुआत करते। लेट्स स्टार्ट अपना अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपको पता है अभी हमारा डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस का सिलसिला चल रहा है। सो बस अब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो अब आपको देखो y इज इक्वल टू ये दे दिया है गाइज, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। बिल्कुल बने रहो मेरे साथ, रूट कॉस एक्स। और ये सब चीजें आपको पता है, बस कहाँ का हल्का फुल्का ट्विस्ट आता है वो हम देखेंगे, है ना। सो रूट कॉस एक्स प्लस कितनी, अरे बाप रे, टिल इन्फिनिटी है, टिल इन्फिनिटी। सो गाइज अब आपको देखो बहुत सिंपल है। अब आपको पता है कि ये रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये सिलसिला 2 4 8 10 कॉस एक्स तक नहीं, ये सिलसिला टिल इन्फिनिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ऑपरेशन लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या ले रहा हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर ले लूंगा और इसी तरह इसका भी स्क्वायर ले लूंगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस टिल इन्फिनिटी। ठीक है। सो गाइज अब जब मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा तो सबसे पहले तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर और बाहर का स्क्वायर रूट, सारे स्क्वायर रूट थोड़ी कैंसिल होंगे ना, बाहर का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा सबसे पहले। तो क्या बचा, कॉस एक्स प्लस अगेन ये जो ये यहां से सिलसिला है वो एज इट इज है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस टिल इन्फिनिटी। सो गाइज अब मेरे को बताओ, यहां पे आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस इस एंटायर ब्रैकेट को, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, इस एंटायर सर्कल को आप क्या बोल सकते हो, फिर से इस एंटायर सर्कल को फिर से वाई बोल सकते हो, 100% बोल सकते हो, क्योंकि वाई मतलब यही है ना, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का सिलसिला टिल इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर लेकिन हमने तो उसमें से एक रूट को कैंसिल कर दिया, मतलब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने कॉस एक्स को बाहर निकाल दिया, तो वो कहां से वाई रहा। अरे मुझे बताओ ये सिलसिला कहां तक, मैं बार बार बोल रहा हूं, टिल इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी मतलब समंदर है। ठीक है, तो समंदर में से एक कटोरी पानी अगर मैं बाहर निकाल भी लूं तो क्या आप उसको नदी बोलोगे, तालाब बोलोगे, नाला बोलोगे, समंदर तो समंदर ही रहेगा ना। तो वही हुआ है, एक कॉस एक्स एक स्क्वायर रूट हटने से ये टिल इन्फिनिटी वाला सिलसिला कोई इतना मैटर नहीं करेगा, वो निग्लिजिबल चेंज है उसके लिए, तो वाई ही रहेगा। एंड गाइज अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इतना सिंप्लीफाई हो गया। क्या अब आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, बेशक ले सकते हो। सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो अच्छा सॉरी स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ले सकते हो, बेशक ले सकते हो। सो टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे देख लो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये जो प्लस है इधर आके माइनस ले लेता हूँ। सो ये 2y एज इट इज, dy बाई डी एक्स एज इट इज, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो गाइज अब dy बाई डी एक्स, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन का खेल है, आपको पता ही है। सो यहाँ बचा माइनस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन ये पूरा ब्रैकेट 2y माइनस 1। अब देखो आपको दिख रहा है 2y माइनस 1, 2y, अच्छा 1 माइनस 2y, देखो सब जगह आप डिनोमिनेटर में एक बात गौर करो, सब जगह 1 माइनस 2y 1 माइनस 2y। ठीक है, उसको जिस फॉर्म में आंसर चाहिए उस फॉर्म में, अगर ऑप्शन नहीं होते तो आप यहां पर भी रुक गए होते तो 100% आपका इत्तू सा मार्क भी इधर उधर नहीं होता। लेकिन ऑप्शन है तो आपको उसको भी सेटिस्फाई करना है, तो ऑप्शन में, हर ऑप्शन में ऊपर तो खैर देख लेंगे क्या है, नीचे 1 माइनस 2y है, 2y माइनस 1 नहीं है ना, 1 माइनस 2y। तो मैं बस क्या करना है, आपको माइनस साइन कॉमन लेना है ऐसी केस में। तो माइनस और माइनस 1 प्लस हो गया, इसलिए उसको पहले लिखता हूँ, और माइनस और ये प्लस 2y माइनस हो गया। ठीक है गाइस, तो ये माइनस माइनस कटा, आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। किससे मैच हुआ ये, आई थिंक ऑप्शन बी से। सो बी इज योर राइट आंसर, बी इज द राइट चॉइस बेबी। आहा, चलो नेक्स्ट गाइस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है। ऐसे केस में क्या करते हो आप, सपोज एक को u ले लेते हो, u में ले लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को, और एक को ले लेते हो v। ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हो, कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको बोला व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब आपको बोलना चाहता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो इसको आप ऐसे लिखते हो du बाई डी वी, बट u किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो आप पहले du बाई डी एक्स निकाल लो, v भी x के फॉर्म में, dv बाई डी एक्स निकाल लो, और ये फॉर्मूला यूज करो जिसको आप पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हो। तो गाइज अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, u को लेता हूँ कोपचे में, उसका डेरिवेटिव लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया du बाई डी एक्स, पहले 2 का आ जाएगा 2 साइन एक्स, इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, फिर v को लेता हूँ यहाँ पे,
सो अगेन इसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v dv बाई dx, तो ये हो जाए 2 cos x और cos x का माइनस साइन x। ठीक है, तो गाइज इसी को मैं लिख लूं, ये माइनस साइन को पहले ले लूं, 2 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो गाइज ये मिला आपको आपका डेरिवेटिव। अब आपको लेकिन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम पहले बोल चुके हैं डी यू बाय डी एक्स। तो डी यू बाय डी एक्स क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डीवी बाई डी एक्स है माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या हुआ दोस्तों, कॉस कॉस साइन साइन 2 2 कैंसिल, बचा -1। सिर्फ 1 नहीं है, नीचे माइनस साइन है, सो 1 अपॉन -1 -1। तो इसका रियल आंसर आया ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट होगा इत्तू सा भी बिंदास पूछो, क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बराबर, ये मिला, ये दिया है y, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर बोला है। थोड़ा गौर फरमाइएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर बोला है। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे मैं आपको पता है, आप चाहे तो पहले x को इन टर्म्स ऑफ y कर सकते हो, बट वो थोड़ा टफ हो जाएगा। सो बेटर वे जैसा वैसे ही रखो, विथ रिस्पेक्ट टू x ही ले लो पहले, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब sin x का होता है cos x, विथ रिस्पेक्ट टू x ही ले रहा हूं ना, तो y का dy बाई dx cos x और e रेस टू x। तो गाइज ये तो आपको मिल गया, dy बाई dx तो आपको मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल on both side, on both side। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x प्लस e रेस टू x, 1 अपॉन cos x प्लस e रेस टू x बराबर। कोई भी डाउट, क्लियर है? तो नाउ अब इसका मैं लेता हूं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, y, क्योंकि ऑलरेडी dx बाई dy मिल चुका है ना, हमें dx बाई dy मिल चुका है, बट वो चाहता क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, यानी एक डेरिवेटिव और चाहिए उसको विथ रिस्पेक्ट टू y। सो अब विथ रिस्पेक्ट टू y ही ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो -1 अपॉन, पता है ना आपको 1 बाई एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी जो भी नीचे है उसका स्क्वायर इंटू जो भी नीचे उसका डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन जो भी नीचे है उसका स्क्वायर इंटू फिर जो भी नीचे है उसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव sin x प्लस sin x इंटू sin x इंटू dx बाई dy, क्योंकि गाइज इस बार विथ रिस्पेक्ट टू y है। जब विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तो आखिरी में आप x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बोल के खत्म करते हो, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो अब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy बोल के खत्म, एक्सक्यूज मी, dx बाई dy बोल के खत्म करना है। सो सबसे पहले तो -1 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में इक्वेशन है उसका स्क्वायर, अरे देखो स्क्वायर लेना भूल गया था, तो उसका स्क्वायर इंटू जो भी डिनोमिनेटर में इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, एक सेकंड चलो वापिस से अच्छे से लिखता हूँ, cos x का होता है माइनस साइन एक्स इंटू, ये तो सिर्फ cos का हुआ, सिर्फ cos का हुआ, इंटू फिर x का dx बाई dy प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स ही इंटू फिर इस x का डेरिवेटिव dx बाय dy। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज -1 अपॉन cos x प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे dx बाई dy को कॉमन ले लेता हूँ। तो dx बाई dy को जैसे कॉमन लिया क्या बचा, माइनस साइन, देखो यहाँ पे भी -1 है और अंदर ये माइनस साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। ठीक है, नाउ गाइज अब मुझे बताओ -1 इंटू ये -1 एज इट इज, ये -1 एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट है माइनस साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, और नीचे का cos x प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, और ये इंटू dx बाई dy। मुझे बताओ आप अगर सारे ये -1 लिख दिया, ये ब्रैकेट को लिख दिया, ये नीचे का लिख दिया और dx बाई dy भी दिख लिया, लेकिन अगर आप ऑप्शन पे नजर घुमाओ, ऑप्शन पे नजर घुमाओ तो कहीं पर भी dx बाई dy आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं, मतलब आपको dx बाई dy को हटाना है। हटाना है मतलब क्या, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो dx बाई dy की वैल्यू क्या है, ये है 1 अपॉन cos x प्लस ई रेस टू एक्स। तो देख लो, पहले तो मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचा, ये बचा हमारा डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और माइनस और ये प्लस माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन cos x प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर,
और dx बाई dy की वैल्यू रख दो। dx बाई dy क्या है, 1 अपॉन cos x प्लस e रेस टू x, 1 अपॉन cos x प्लस e रेस टू x। मुझे बताओ गाइस, अब ये 1 और ये ब्रैकेट, 1 इंटू दिस ब्रैकेट एज इट इज, सॉरी 1 इंटू दिस ब्रैकेट एज इट इज sin x माइनस e रेस टू x अपॉन, अब ये देखो cos x प्लस e रेस टू x का स्क्वायर इंटू cos x प्लस e रेस टू x, समझ रहे हो, cos x प्लस e रेस टू x का स्क्वायर इंटू cos x प्लस e रेस टू x क्या हो जाएगा, cos x प्लस e रेस टू x का क्यूब क्यूब क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। देखो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको cos x प्लस e रेस टू x का क्यूब sin x, ये दिखा आपको ऑप्शन सी, कहाँ दिखा, ऑप्शन सी। सो सी इज द राइट चॉइस, C is the right answer guys। So guys सिंपल था। पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया था कि आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स है, बट इस बार कहानी का ट्विस्ट ये था कि उसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था। क्या चाहिए था, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, इसका लिंक आपको, यस यस, हाँ, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसको चाहिए था। तो हमने वही किया दोस्तों, पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना जरा इजी था कंपैरेटिवली। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया जो कि cos x प्लस ई रेस टू एक्स हुआ, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हमें डी एक्स बाई डी वाई मिला, और डी एक्स बाई डी वाई मिल गया है। सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर के लिए बस वन मोर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y की जरूरत थी। तो यहाँ तो बहुत इजीली हो गया, बस यहाँ पे हमने पहले तो 1 बाय एक्स का फॉर्मूला यूज किया, यानी -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू फिर ये एक्स का डेरिवेटिव। तो ये एक्स मतलब इस बार पूरा ब्रैकेट था cos x प्लस ई रेस टू एक्स, उसका स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव, तो cos का माइनस साइन एक्स होता है, बट ये तो सिर्फ cos का, उसका जो x है उसका विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है इस बार, तो इस बार dx बाई dy। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x ही रहता था तो इंटू 1 होता था, जो हम नहीं लिखते थे, प्लस ई रेस टू एक्स का भी ई रेस टू एक्स है ना, ई रेस टू एक्स का भी ई रेस टू एक्स, और फिर x का dx बाय dy। फिर dx बाई dy कॉमन लिया, -1 से मल्टीप्लाई किया, dx बाई dy की वैल्यू रखी, खेल खत्म, आंसर रेडी। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है इफ x इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx पूछा है इन शॉर्ट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 बोल दिया है थीटा की वैल्यू, और इसी केस को आप क्या बोलते हो, पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आपको dy बाई dx डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, पहले dy बाई डी थीटा मिलेगा, फिर dx बाई डी थीटा मिलेगा, और फिर आपको जो भी आंसर आएगा उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखना है, आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा, के एज इट इज कांस्टेंट है फंक्शन को अटैच, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है और साइन थीटा का cos थीटा होता है। चलो ये तो खेल खत्म। अब यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेंगे। सो ये dy बाई डी थीटा, अगेन के कांस्टेंट एज इट इज 1 का 0 होता है, प्लस 1 का तो 0 हो गया, प्लस cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, सो गाइस के एज इट इज, ये प्लस माइनस क्या हुआ, ये प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, और ये माइनस के साइन थीटा हो गया आपका dy बाय डी थीटा। तो चलो अब dy बाय dx कर लेते हैं। सो dy बाय dx मतलब dy बाय डी थीटा यानी माइनस के साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा यानी के 1 प्लस कॉस थीटा। सो गाइस के से के कटा, सो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और अब जहां जहां थीटा है वहां क्या कर दो, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि उसने आपको एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 बोला है। सो dy बाई dx इज माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, बट माइनस साइन एज इट इज, सो -1, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 0 होता है, सो -1 अपॉन 1, -1 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर निकला -1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सो डेरिवेटिव आपको किसका निकालना है, लॉग ऑफ, हाँ आपको डेरिवेटिव निकालना है लॉग ऑफ 5 टू द बेस x विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ x टू द बेस 5। मतलब इस बार भी इस तरह का क्वेश्चन है जिससे आप फैमिलियर हो कि इसका डेरिवेटिव, जिसको मैं u बोल देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालना है, जिसको मैं v बोल देता हूं, मतलब अगेन du बाई dv निकालना है, इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये यानी du बाई dv, जो कि आपको कैसे मिलेगा, जो आप देख चुके हो du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो चलो गाइस
अगेन u एज इट इज, ये क्या हुआ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाय यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी, लॉगरिथम प्रॉपर्टी log a टू द बेस b, log a टू द बेस b को आप क्या लिखते हो log a अपॉन log b, log a अपॉन log b लिखते हो ना, बस उसी तरह मैं इसको लिख रहा हूँ। सो log 5 टू द बेस x को मैं लिखता हूँ log 5 अपॉन log x। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du बाय dx। सबसे पहले तो log 5 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है एज इट इज, इनटू 1 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है, फिर से ये वाला रूल यूज होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ -1, देखो log 5 कांस्टेंट था एज इट इज, अब फिर बचा क्या 1 बाय log x, सिर्फ log x नहीं 1 बाय log x, तो 1 बाय log x क्या होगा -1 अपॉन पहले तो जो भी log x है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर है ना, जो भी log x है उसका स्क्वायर, यानी जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, इनटू फिर ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ x है इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 आया, यहाँ log x है तो उसका डेरिवेटिव आपको पता है ये क्या आता है 1 बाय x, उसका डेरिवेटिव आता है 1 बाय x। सो बस गाइज ये मिला आपको log 5 कांस्टेंट एज इट इज, फिर 1 बाय log x का पहले तो होगा -1 अपॉन log x का स्क्वायर इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो फाइनली आपको क्या मिला log 5 इंटू -1 इंटू 1 माइनस log 5 अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर, ये मिला आपको du बाय dx, है ना, du बाय dx। तो उसी तरह अब आपको निकालना है दोस्तों dv बाय dx, तो v क्या है, v है log x अपॉन log 5, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dv बाय dx, अगेन 1 बाय log 5 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है एज इट इज, ठीक है, 1 बाय log 5 और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, खत्म। सो ये तो खत्म हो गया। सो अब आपको dv बाय dx निकालना है, शुरू करो, du बाय dx है, अभी निकाला तो माइनस log 5 अपॉन x log x का स्क्वायर, x log x का स्क्वायर, ठीक है, ये तो सिर्फ क्या हुआ du बाय dx अपॉन dv बाय dx जो कि है 1 अपॉन x log 5, 1 अपॉन x log 5। सो गाइस अब सबसे पहले तो 1 अपॉन x log 5 ये डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो माइनस log 5 अपॉन x log x का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनटू x इंटू log 5 अपॉन 1, सो ये x और ये x कटा, log 5 इंटू log 5 का स्क्वायर, log 5 इंटू log 5 क्या हुआ log 5 का स्क्वायर हुआ, लेकिन ये माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन जो है क्योंकि माइनस log 5 इंटू log 5 है ना, सो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, सो माइनस log 5 इंटू log 5 माइनस log 5 का स्क्वायर, और नीचे बचा log x का स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है भाई, ऑप्शन किस फॉर्म में, ओके ओके कोई बात नहीं। अब देखो ये माइनस को तो मैं एज इट इज रखता हूँ, माइनस बाहर जो है ये बाहर का माइनस एज इट इज, अब देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, सो ये दोनों स्क्वायर है तो मैं इसको कंबाइन स्क्वायर ले लूँ, log 5 अपॉन log x का होल स्क्वायर, कंबाइन स्क्वायर ले लिया log 5 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी, log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b, तो ये हम वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं ना, लॉगरिथम में आपने सीखा है, ये वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है, log a अपॉन log b कैन बी रिटन एज log a टू द बेस b। सो उसी तरह गाइस ये बाहर का माइनस साइन अगेन एज इट इज, log 5 अपॉन log x, log 5 अपॉन log x को हम कैसे लिख सकते हैं log 5 टू द बेस x, जो ऊपर है उसका log और जो नीचे है वो बेस, जो ऊपर है उसका log और जो नीचे है वो बेस, वही क्या हमने जो ऊपर था 5 उसका log और जो नीचे x था उसका बेस का होल स्क्वायर। सो ये बना फाइनल आंसर माइनस log 5 टू द बेस x का होल स्क्वायर, माइनस log 5 टू द बेस x का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप और देखो, ये अगर आपको सिर्फ फाइंड वाला क्वेश्चन होता ना तो ये आंसर आपका 100% सही था, आधा मार्क भी इधर उधर नहीं होता, लेकिन ये ऑप्शन के साथ अगर दिया है तो एक ऑप्शन में एक चीज आप बहुत अच्छी से गौर कर सकते हो कि हर ऑप्शन में रेस टू -2 हमारा क्या है रेस टू 2 अगर ये -2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कोई भी पावर को लॉ ऑफ इंडाइसिस कोई भी पावर का साइन अगर बदलना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब अगर ये 2 है जैसे ये m है, अगर मुझे -m करना है तो मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये 2 है तो मुझे उसका रेसिप्रोकल करना है, तो मुझे उसका -2 करना है तो रेसिप्रोकल ले लो 1 अपॉन log 5 टू द बेस x, जैसे ब्रैकेट में वैसे ही लिखा log 5 टू द बेस x और रेस टू -2।
मतलब देखो बेस एज इट इज यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, फिर रेसिप्रोकल लेने से पावर का साइन बदल गया। उसी तरह यहाँ पर भी बेस एज इट इज रहा log 5 टू द बेस x, सिर्फ रेसिप्रोकल लेने से 2 हो गया -2, ये माइनस साइन एज इट इज, ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज गाइस। बट अब आप देखो ऑप्शन में कहीं पर भी 1 अपॉन के फॉर्म में नहीं है 1 अपॉन के फॉर्म में। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी गाइस, एक और लॉग की प्रॉपर्टी है 1 अपॉन log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log b टू द बेस a। मतलब अगर किसी भी log के रेसिप्रोकल को आपको हटाना है तो आप बस क्या कर दो, जो वैल्यू है उसको बेस बना दो और जो बेस है उसको वैल्यू बना दो, इसकी टोपी उसके सर, वैल्यू बिकम बेस, बेस बिकम वैल्यू। यहाँ पे देखो 1 अपॉन, ये माइनस साइन तो एज इट इज, माइनस साइन में तो हमारा कोई दो राय नहीं है, वो बिल्कुल चलेगा। ऑप्शन में नेगेटिव भी है, बट सबसे पहले ऑप्शन में हमने गौर किया कि रेस टू 2 कहीं नहीं है, सब जगह -2 है, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया। बट अब ऑप्शन में रेसिप्रोकल कहीं नहीं दिख रहा है, सीधा लॉग दिख रहा है, तो रेसिप्रोकल को हटाना है, वो भी लॉग के प्रॉपर्टी में इंक्लूड है, डोंट वरी। बस उसमें बस आपको क्या करना होता है, इसकी टोपी उसके सर, यानी बेस बिकम वैल्यू, वैल्यू बिकम बेस। तो ए जो है बेस वैल्यू, वो अब यहाँ बेस बन गया, और बी जो था बेस, वो वैल्यू बन गया। उसी तरह ये माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे अगर मुझे ये रेसिप्रोकल हटाना है तो क्या करना होगा, लॉग एक्स यानी कि जो बेस है वो वैल्यू बन गया, टू द बेस जो वैल्यू है 5 वो बेस बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा रेस टू -2। ये रेस टू -2 विल रिमेन एज इट इज। अब रेस टू -2 का मैटर क्लोज हुआ, अब आपको बस वो रेसिप्रोकल का मैटर क्लोज करना था। सो रेस टू -2 तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपने क्या कर दिया, log 5 टू द बेस x को लिख दिया, यानी 1 अपॉन log 5 टू द बेस x, 1 अपॉन log 5 टू द बेस x को लिख दिया log ऑफ x टू द बेस 5, log ऑफ x टू द बेस 5, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो ये कहाँ पे माइनस, ये देखो log ऑफ x टू द बेस 5 रेस टू -2, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन है। पहली बात तो ये तो रहेगा ही नहीं b, क्योंकि ये पॉजिटिव है, d भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव है, ये c निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे उसने 5 को ही वैल्यू रखा है और x को ही बेस रखा है। लेकिन अब वो रेसिप्रोकल का सेटलमेंट करने के चक्कर में हमने देख लिया ना, रेसिप्रोकल का सेटलमेंट करने के चक्कर में जो 5 था वो बेस बन गया वैल्यू से, और जो x था वो वैल्यू बन गया बेस से। सो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस log x टू द बेस 5 रेस टू -2, और ये डिक्टो आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, माइनस log ऑफ x टू द बेस 5, माइनस log ऑफ x टू द बेस 5 रेस टू -2। सो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, टिक कर दो, शानदार टिक ठोक दो। तो चलो गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखो ये क्वेश्चन, अब नंबर को देख के टेंशन मत लो, 53 टू 55, ये तो बस एक डायरेक्शन दिखाने के लिए नंबरिंग दिए हैं, क्योंकि ये इस तीनों क्वेश्चन ये इस सिंगल डेटा पे डिपेंडेंट है, जहां पे u आपको दे दिया है e रेस टू x इंटू साइन एक्स, और v आपको दे दिया है e रेस टू x इंटू कॉस एक्स, बराबर। ये इतना सा डेटा दे दिया, लेकिन इस डेटा पे अब तक आप देख रहे थे गिवन डेटा पे बस एक ही क्वेश्चन डिपेंड होता था। अब इस डेटा पर ये भी क्वेश्चन है, ये भी और ये भी है, तो अगर मैं अलग अलग देता था तो आप कंफ्यूज हो जाते थे, बार बार ये डेटा देखना पड़ता था पुरानी स्लाइड्स में, इसलिए मैंने साथ में दे दिया है, ठीक है। इसलिए नंबर को फोकस मत करो, बस डेटा पे फोकस करो और क्वेश्चन पे। सो गाइस u उसने आपको दे दिया है, v उसने आपको दे दिया है, और पहला क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब v तो आपके पास है, बस डी यू बाई डी एक्स निकालना है, u भी आपके पास है, बस डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो चलो शुरू कर लेते, पहले ये सारी चीजें u और v है, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उन सबकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं और फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं, पहले u ले लेते हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 दिए हुए डेटा के हिसाब से, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53। सो u e रेस टू x इंटू साइन एक्स, सो यहाँ पे हम डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट रूल से e रेस टू x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे e रेस टू x को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिला cos x प्लस साइन x, ये मुझे मिल गया डी यू बाई डी एक्स गाइस, ये क्या मिल गया, डी यू बाई डी एक्स। उसी तरह v को ले लिया साइड में, e रेस टू x, ये x है, ये x है, इंटू cos x, फिर से प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू x एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज e रेस टू x का e रेस टू x। तो फिर से अब e रेस टू x को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिला माइनस साइन x प्लस cos x, या इसी को आप बोल सकते हो
cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो गाइज ये आपको मिल गया है dv बाई dx। अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो वैल्यू रखो, v है आपके पास e रेस टू x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स है e रेस टू x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बराबर। तो ये था आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस u है e रेस टू x इंटू साइन एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स ये है e रेस टू x, ये cos x प्लस साइन x को ब्रैकेट है यहाँ पे, है ना। तो e रेस टू x यहाँ पर भी cos x माइनस साइन x को ब्रैकेट है। चलो सो गाइस, अब सबसे पहले क्या करता हूं मैं, यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले तो e रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स क्या होता है, देखो e रेस टू x यहाँ पे दिखा देता हूँ, e रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स क्या होता है, e रेस टू x प्लस एक्स 2x, बराबर। e रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स, और आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, सो x प्लस एक्स 2x। तो चलो गाइस, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, e रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर भी e रेस टू x इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x साइन एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ, e रेस टू 2x को एज इट इज रखता हूँ, सिर्फ cos x से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो सिर्फ cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। अब यहाँ पर भी e रेस टू 2x एज इट इज रखता हूँ, सिर्फ साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो गाइज, अब मैं e रेस टू 2x कॉमन ले लेता हूँ। सो e रेस टू 2x जैसे कॉमन लिया, मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस अगेन e रेस टू 2x बाहर गया, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। गाइज मुझे बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, याद है आपको, आपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला देखा है। मैं देखो इनको पास पास में लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पहले माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखता हूँ, और यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख लेता हूँ। सो गाइज कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x का, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, ठीक है, साइन 2x का। अब देखो आपको ये मिल गया है, अब आपको पूछा क्या है, हाँ आपको अब इससे मैच करना है कि ये किससे मैच हो रहा है। अब गाइज ये तो भाई फिलहाल ये अगर आप एज इट इज छोड़ दो तो कहीं ना कहीं आपको समझ गया होगा कि ये किससे मैच हो रहा है। सो cos 2x प्लस साइन 2x ये मुझे मिला है, e रेस टू मतलब आपको जो निकालने बोला था ना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, या उल्टा बोल दो v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस, ये तो फर्क नहीं, अच्छा प्लस नहीं, सॉरी बच्चे की लोगे जान क्या, यहाँ माइनस था यार, गई भैंस पानी में, यहाँ माइनस था। तो आपको यहाँ पे एक चेंज कर लेना है, यहाँ माइनस है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, चीजें बदलेगी यारो, यहाँ माइनस, बाकी तो कुछ नहीं। आपने e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x लिखा, यहाँ पे भी e रेस टू 2x लिखा, कोई बात नहीं। फिर आपने यहाँ पे cos से अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे साइन से अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक भी चल गया। लेकिन जब यहाँ से चेंज होगा, लेकिन जब आपने e रेस टू 2x यहाँ पर भी है, e रेस टू 2x यहाँ पर भी है, जब आपने e रेस टू 2x को कॉमन लिया तो गाइज ये ब्रैकेट cos स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस एज इट इज माइनस ये ब्रैकेट है ना, और माइनस के बाद कोई भी इक्वेशन हो, माइनस ये ब्रैकेट है और माइनस के बाद कोई भी इक्वेशन हो साइन बदलता है। सो e रेस टू 2x कॉमन लिया, ये ब्रैकेट एज इट इज माइनस हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस, और ये माइनस हो गया गाइज प्लस, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो गाइज देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये तो और इजी हो गया यहाँ पे। अब आप देख लो, ये इतना मिटा देता हूँ, अब e रेस टू 2x तो रखता हूँ, उसको कॉमन लिया हुआ है आपने। सो यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा जानता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है,
1, सो ई रेस टू 2x इंटू 1 क्या होता है, ई रेस टू 2x, इतना ही आंसर है बस, ई रेस टू 2x इंटू 1 होता है ई रेस टू 2x। अब बस क्वेश्चन पूछ रहा है किससे मैच हो रहा है, ये किससे मैच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक आपको प्रिंटिंग मिस्टेक बता दूं, यहाँ cos इस तरह रेस टू x टाइप कुछ हुआ है, cos इस तरह रेस टू x कुछ हुआ है। पहली बात, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ cos बिना एंगल के कभी नहीं आता। रेस टू पावर x हो सकती है, मेरा उसको नहीं है, रेस टू पावर x हो सकती है, मेरा उसको मना नहीं है, लेकिन cos ऑफ अगर कुछ है तो कुछ तो एंगल आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगी। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर रेस टू पावर का कोई वजूद ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गलती हुई है, यहाँ मेरी गलती नहीं, यहाँ क्वेश्चन की गलती हुई है कि cos x जो ऊपर दे दिया वो यहाँ चाहिए था, वो यहाँ चाहिए था, जो कि हमने ऑलरेडी यहीं पे लिया, इसलिए इसके बारे में तो हमने कोई गलती की नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक गलती ऐसी हो गई थी कि उसने हमें पूछा था v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, तो यहाँ माइनस था गाइस, मैंने गलती से प्लस ले लिया था, लेकिन अब गलती सुधारी, u था v था, du बाई डी एक्स निकाल लिया, dv बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर यहाँ माइनस ले लिया, फिर यहाँ माइनस से माइनस माइनस अब कंटिन्यू किया, पहले ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x, यहाँ पर भी ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x, फिर ई रेस टू 2x को एज इट इज रखा, cos x से अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ sin x से अंदर मल्टीप्लाई किया, नाउ ई रेस टू 2x कॉमन लिया, ये ब्रैकेट तो एज इट इज, और ये माइनस इंटू दिस माइनस हुआ, और माइनस माइनस ये प्लस हुआ, तो ये और ये कटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हुआ, ई रेस टू 2x आपको मिला बराबर। तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये आपको मिला। अब ये किससे मैच हो रहा है, ये किससे मैच हो रहा है, तो स्टूडेंट हड़बड़ी में बोल देते हैं नन ऑफ दिस, नहीं भाई पहले चेक करो, मुझे कहीं ना कहीं देखो आपकी अंदरूनी सोच आपको कहीं ना कहीं हिंट दे जाती है ना, मुझे कहीं ना कहीं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लग रहा है। यू स्क्वायर क्या है, यू है ई रेस टू एक्स साइन एक्स, तो उसका स्क्वायर, प्लस वी है ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, तो उसका स्क्वायर, सो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर होता है ई रेस टू 2x इंटू साइन का होता है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी ई रेस टू 2x इंटू कॉस का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। सो गाइज अगेन ई रेस टू 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बच्चा जानता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सो 1 इंटू ई रेस टू 2x इज ई रेस टू 2x, 1 इंटू ई रेस टू 2x इज वॉट, ई रेस टू 2x, वो ही मैंने लिखा है। और गाइज मुझे बताओ हमारा ओरिजिनल आंसर भी क्या आया है, ई रेस टू 2x, और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना अपनी अंदरूनी सोच, अपनी अंदरूनी काबिलियत हमें बता देती है कि यार ये कहीं ना कहीं दिए हुए डेटा को ध्यान में रखते हुए, कहीं ना कहीं किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। एंड गाइज अब डंके की चोट पे अब ऑप्शन सी आंसर बोलो, गलती से स्टूडेंट क्या बोल देते हैं, डी डी डी, नन ऑफ दिस नहीं है, आप ऊपरा ऊपरी सोच रहे हो, अगर आप डी बोल रहे हो मतलब आप बहुत ऊपरा ऊपरी सोच रहे हो। ई रेस टू 2x आपका आया, ऑप्शन में कहीं दिखा नहीं इसलिए डी, अरे अंदरूनी सोच भी तो यूज करो, आपको सारे ऑप्शन यू वी इस तरह जनरलाइज फॉर्म में दिए, एक्स फॉर्म में कहा दिए, एक्स फॉर्म में नहीं दिए उसने, जनरलाइज फॉर्म में दिए, तो आप अंदरूनी सोच यूज करो। अंदरूनी सोच क्या बोल रही है आपको, अंदरूनी सोच बोल रही है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कहीं ना कहीं मैच होगा, तो आपने रफ में ट्राई कर लिया और वो एग्जैक्ट मैच हुआ, सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी, आंसर इज सी, पास। चलो गाइस, सो अभी देखो इसी सिलसिले में इसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है, ऑप्शन सी आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है उसको, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ डी यू बाई डी एक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या आया है आपका डी यू बाई डी एक्स, ये अब हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। डी यू बाई डी एक्स आपका आया है ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बस अब इसी को एक बार और डेरिवेटिव ले लो, इसी का एक बार और डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इंटू ये है तो प्रोडक्ट रूल, ई रेस टू एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस नाउ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो चलो अब गाइज आपको अगेन ये भी पता है कि ई रेस टू एक्स हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ई रेस टू एक्स यहाँ पर भी है, ई रेस टू एक्स यहाँ पर भी है, सो देयरफॉर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, क्या मिला माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, अब ये तो आ गया, अब ई रेस टू एक्स को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा प्लस कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स। गाइस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा फाइनली ई रेस टू एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स। अगेन ये 2 को अगर मैं इधर ले लूं तो मुझे क्या मिला, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स। खत्म। आपको क्या मिला, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा था दोस्तों, जो कि आया 2 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स। बट अगर आप ऑप्शन देखो तो अगेन ऑप्शन यू वी के फॉर्म में है। तो मुझे बताओ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स ये क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स ये वी है, वी। तो गाइज आप मुझे यहाँ बता दो कि यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह में क्या लिख दूंगा, वी। बट क्या सिर्फ वी लिखना है, नहीं, ये 2 भी तो है बाहर, सो 2v इज द आंसर। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या आया, 2v, माने ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और इसी लॉजिक पे अब इस केस का लास्ट क्वेश्चन यारो, जो कि है ये क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें डी स्क्वायर वी बाई डी वी स्क्वायर बोला है। तो कोई टेंशन नहीं यार, कोई टेंशन नहीं। मुझे बताओ डी वी बाई डी एक्स भी आपके पास पहले से है, तो क्वेश्चन नंबर 55 को इधर सॉल्व कर लेते हैं। डी वी बाई डी एक्स आपके पास पहले से है, जो कि है ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और बस इसका वन मोर डेरिवेटिव ले लो, खेल खत्म। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ई रेस टू एक्स एज इट इज, कॉस का माइनस साइन प्लस साइन का होता, अच्छा प्लस नहीं, यहाँ माइनस साइन है ना, ठीक है। सो देखो कॉस का हो गया माइनस साइन, ये माइनस साइन एज इट इज, साइन का होता है कॉस एक्स, प्लस नाउ cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल। अब ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लो, पहले ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ कौन कैंसिल हुआ, cos x माइनस कॉस एक्स कैंसिल, तो अंदर क्या बचा, माइनस साइन एक्स, मतलब ये हुआ माइनस 2 साइन एक्स। अगेन मैं माइनस 2 को पहले लिख दूं तो ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स क्या है, अगर आप फिर से पलट के देख लो क्वेश्चन को, तो ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स से यू। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर आया माइनस 2u, माइनस 2u। सो माइनस 2u इज द आंसर। क्यों, क्योंकि ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स यू था और माइनस 2 एज इट इज, सो माइनस 2u इज द आंसर। खत्म। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देख लो दोस्तों। अगेन यहाँ पर केस है, तो 51 टू 61 तक आप 59 टू 61 करना है। सिर्फ यहाँ पे 59 नहीं है, आगे एक 60 वाला क्वेश्चन भी देखोगे, 61 भी देखोगे। तो ये जो भी डेटा दिया है उसने एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि 59, 60, 61 3 क्वेश्चन के लिए। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत 59 की करते हैं। पहले तो डेटा लिख लो यार। डेटा है एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। और पूछा क्या है आपको पहले, हाँ एक चीज और दिया है कि एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स ये कंपोजिट फंक्शन है किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और ये अब आपके लिए कोई नई लैंग्वेज या नया तरीका नहीं है। इनफैक्ट इससे कई पहले जब आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर देखा था उसमें आप कंपोजिट फंक्शन सीख चुके हो, और डेरिवेटिव में भी लास्ट लेक्चर में आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। तो एच ऑफ एक्स पहले निकाल लो। एच ऑफ एक्स क्या बोलता है, जो बाहर का फंक्शन है एफ, उसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स रखो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या, जो बाहर का फंक्शन है एफ, उसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स रखो, जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है। तो चलो एच ऑफ एक्स मतलब क्या है, जो बाहर का फंक्शन है एफ, एफ कहाँ है, एफ कहाँ है, एफ कहाँ है, एफ ये रहा है ना, एफ ये रहा, हमने लिखा भी है एफ यानी ई रेस टू एक्स। तो उसमें बस उसमें जहां जहां एक्स है तो वो एक्स को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। बस आपने वही किया है, एक्स को रिप्लेस किया है जी ऑफ एक्स से। किसमें, एफ के फंक्शन में। एफ का फंक्शन क्या था, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स ना बोलते हुए ई रेस टू जी ऑफ एक्स बोल दिया है, ये हो गया एच ऑफ एक्स। और अब ई रेस टू जी ऑफ एक्स क्या है, तो जी ऑफ एक्स आपको पता है ये साइन इनवर्स एक्स, जी ऑफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपको एच ऑफ एक्स भी इनडायरेक्टली दिया था जो आपने डायरेक्टली निकाल लिया। सो गाइज एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन ने डायरेक्ट मेहरबानी की थी, जी ऑफ एक्स की डायरेक्ट मेहरबानी थी, एच ऑफ एक्स की इनडायरेक्ट थी, मेहरबानी थी बट इनडायरेक्ट थी। एच ऑफ एक्स उसने जैसे जी एफ ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स होता है, जी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है, एच ऑफ एक्स का बोल दिया था कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ के फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, ये मिल गया एच ऑफ एक्स। अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एच डैश एक्स, ये डैश मतलब आपको बहुत अच्छी से पता है, डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, एक डैश यानी एक डेरिवेटिव, दो डैश यानी दो डेरिवेटिव, सो एच डैश एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, ये आपको निकालना है, एच का डेरिवेटिव अपॉन एच का फंक्शन। तो ये रहा एच का फंक्शन, पहले तो उसका डेरिवेटिव ले लो, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एच डैश एक्स हो जाएगा। जब y होता है तो हम उसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं, बट जब वो f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स इस तरह होता है तो हम उसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स। सो पहले तो e रेस टू का तो एज इट इज लिखना होता है, इनटू फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया h डैश एक्स। ठीक है, तो आपको बोला है h डैश एक्स, तो h डैश एक्स ये आया e रेस टू साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो h डैश एक्स हुआ है अपॉन h ऑफ एक्स, तो h ऑफ एक्स ये है e रेस टू साइन इनवर्स x। तो गाइज e रेस टू साइन इनवर्स x, e रेस टू साइन इनवर्स x कैंसिल, बचा क्या, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं क्या ऑप्शन इसी फॉर्म में है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस ऑप्शन इसी फॉर्म में है, ये हुआ आपका आंसर बी। सो बी इज द राइट चॉइस बेबी। आहा, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 और 61 मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 61 पुराने डेटा पे ही है, जहां f ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स था, g ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स था, याद है ना, पेजेस पलट के देख लो, और h ऑफ एक्स एफ ऑफ g ऑफ एक्स था जो आप निकाल चुके हो, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब उसने देखो क्या बोला है, आपको बोला है f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। बात को समझो, ये ब्रैकेट मतलब क्या है, ये ब्रैकेट मतलब है f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी ये प्रोडक्ट और उसका डैश, और डैश मतलब क्या आपको पता है, बट थोड़ी देर पहले मैं पहले बोल ही चुका हूं कि डैश यानी एक डेरिवेटिव, दो डैश यानी दो डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आपको एक डेरिवेटिव लेना है, लेकिन किसका, f ऑफ एक्स का ना, g ऑफ एक्स का नो, f ऑफ और g ऑफ एक्स के प्रोडक्ट का, यानी f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस प्रोडक्ट का एक डेरिवेटिव लेना है। सो गाइज ये रहा f ऑफ एक्स, ये रहा g ऑफ एक्स, पहले क्या निकाल लो, पहले f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकाल लो, जो कि है e रेस टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और अब इसका डेरिवेटिव लो, अब इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का पहला डेरिवेटिव जो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट का डैश, इंटू इन दोनों में कौन सा रूल यूज होगा, यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, e रेस टू एक्स एज इट इज, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, e रेस टू एक्स का होता है e रेस टू एक्स, सो e रेस टू एक्स यहाँ पर भी है, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे मिला e रेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये मिला है मुझे आंसर। देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है, हाँ प्लस ही है ना, यस, e रेस टू एक्स 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट रूल है तो प्लस ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, और ये डिक्टो ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में, ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया है, रूट में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, खत्म। तो ये हुआ दोस्तों इन दोनों के एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, और इसी केस का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 61, जिसमें डेटा यही है एफ ऑफ जी ऑफ और एच ऑफ एक्स, आपको बोला है फाइंड एच डैश जीरो, मतलब जो एच का डेरिवेटिव है उसमें जहां जहां एक्स है वहां जीरो। देखो ये एच डैश है, एच डैश मतलब जो एच का पहला डेरिवेटिव है, एक डैश यानी पहला डेरिवेटिव में जहां जहां एक्स वहां जीरो, इनटू ये इनटू यानी प्रोडक्ट एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ के फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां जीरो। सो गाइज पहले तो एच डैश एक्स हम निकाल चुके ही थे, एक बार वापस निकाल लेते हैं, जो कि क्या है ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इनटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एच डैश एक्स। बट आपको यहाँ पे क्या निकालने बोला है, एच डैश जीरो, एच डैश जीरो देखो ठीक से, ये रहा एच डैश जीरो, मतलब क्या करना है आपको, एक्स को रिप्लेस कर देना है जीरो से, तो एच डैश जीरो हो गया ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो इंटू 1 अपॉन 1 माइनस जीरो स्क्वायर। सो यही क्या हो गया दोस्तों, देखो ई रेस टू साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो, साइन का कौन सा एंगल जीरो होता है, जीरो, बराबर आपको पता है, साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज ऑलवेज जीरो, तो ये साइन इधर गया, साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो भी क्या बचा यहाँ पे, जीरो बचा,
है ना। साइन अगर उधर गया तो साइन इनवर्स ऑफ 0, तो इधर क्या बचा 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 ही होता है, सो 1 माइनस 0 इज 1 ओनली। तो ये क्या हुआ, e रेस टू 0 1 इंटू 1 अपॉन रूट 1 इज 1, सो 1 इंटू 1 अपॉन 1 1 ही हुआ। यानी गाइज h डैश 0 आपको क्या मिला 1, h डैश 0 1 मिल गया ना। उसने आपको f ऑफ 0 भी बोला है प्रोडक्ट में, सो f ऑफ x आपको पता है e रेस टू x है, तो यहाँ पर भी जहां जहां x है, यहाँ पर भी जहां जहां x है वहां वहां 0 कर दो, सो f ऑफ 0 क्या हो गया e रेस टू 0 यानी 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, सो ये 1 एनी रियल नंबर रेस टू 0 इज 1, सो 1 और 1 आपको मिल गया है। पहला 1 क्या है h डैश 0, दूसरा 1 क्या है f ऑफ 0, आपको पूछा है h डैश 0 इंटू f ऑफ 0, सो 1 इंटू 1 आंसर इज 1। तो फाइनल आंसर दोस्तों टिक कर दो ऑप्शन ए पे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो गाइज इसी तरह पढ़ते रहो, सारी चीजें रिवाइज करो, तो ये हर चीज आपको कुछ भी नयापन नहीं देगी। ठीक है, सो पढ़ते रहो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।